किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी के घर में एक बेटा भाग्य से जन्म लेता है, परंतु एक बेटी सौभाग्य से जन्म लेती है। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रकेश अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक नई कहानी के साथ स्वागत करता हूं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके घर के सारे लोग खुशी से झूम रहे थे। जो उस लड़की का कभी हाल चाल तक नहीं पूछा करते थे, आज वो भी उसे बधाई देने के लिए आए थे। और आए भी क्यों न, रश्मि ने ऐसा काम ही किया था। रश्मि के सिलेक्शन की खबर पेपर में आया था कि रश्मि का शानदार प्लेसमेंट हुआ था अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में, वो भी 40 लाख रुपए पैकेज के साथ। रश्मि के पिता दुर्गेश के तो मानो होश ही उड़ गए थे और इतनी बड़ी रकम सुनकर उसके दादा दादी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ताऊ जी तो मेहमानों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि रश्मि उनकी सबसे लाडली बिटिया है। ताई जी बार बार कहती थी कि मुझे तो पता ही था कि एक दिन मेरी लाडो बिटिया सबका नाम रोशन करेगी। सब लोगों के एक ही दिन में जैसे अलग ही भाव हो गए थे। रश्मि के पिता छाती चौड़ी कर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन रश्मि की माँ पार्वती, जो रसोई घर में मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना रही थी, वो भी अंदर अंदर खुश थी, परंतु उसे किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। और इतने में ही पार्वती की छोटी ननद चिल्लाते हुए मिठाई लेकर आ पहुंची। बोला, रश्मि बेटी, मुझे तो पहले ही पता था कि एक दिन तू जरूर बड़ा करेगी। ननद की ये बात सुनकर पार्वती को अचानक 25 साल पुरानी बात याद आ गई, जब रश्मि का जन्म हुआ था। उसकी ननद चिल्लाते हुए कह रही थी कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत कि तूने लड़की को जन्म दिया है। तूने तो अपने खानदान की नाक कटवा दी है। मैंने पहले ही कहा था कि किसी पीर बाबा को दिखा लेते हैं, पर मेरी यहाँ कौन सुनता है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि जब डॉक्टर ने लड़का बताया था तो ये बीच में लड़की कैसे पैदा हो गई। तभी लोग पार्वती को ताना मार रहे थे और इतने में ही पार्वती की जेठानी भी आती है और वो भी उसे ताना मारने लगती है। सभी लोग मिलकर रोने लगते हैं जैसे मानो मातम मना रहे हों। बेचारी पार्वती अपने 2 दिन की बच्ची को गोद में लेकर बैठी हुई थी। पार्वती को छोड़कर परिवार के सभी लोग दुखी थे, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। वो लोग केवल बेटा ही चाहते थे, बेटी नहीं। और इसी वजह से पार्वती को तीसरे महीने में ही उसके पति ने शहर में पैसे देकर जांच भी करवा लिया था कि अगर बेटा होगा तो ठीक है, नहीं तो अबार्शन करवाकर घर वापस लौट आएंगे। पार्वती के लाख समझाने पर भी कोई नहीं समझा। जांच के वक्त पार्वती के साथ कोई नहीं था। पार्वती ने नर्स के हाथ जोड़कर उससे बोला कि अगर लड़की हो तो भी आप कह देना कि बेटा ही है। यह मेरा पहला बच्चा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। और इतना कहकर पार्वती रोने लगी। नर्स ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। पार्वती के पेट में पल रहे बेटे की खबर सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठे और डिलीवरी तक पार्वती का बड़ा ख्याल रखा। परंतु जब पार्वती ने प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया तो पार्वती तो बहुत खुश हुई, लेकिन घर वालों पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा हो। ससुर जी अलग ही गुस्से से लाल हो रहे थे। जेठ जी के हिसाब से तो मानो खानदान का नाम ही खराब हो गया हो। हर कोई पार्वती को सिर्फ ताने मारे जा रहा था, कोई भी पार्वती का साथ नहीं दे रहा था। पार्वती ने ही अपनी बेटी का नाम रश्मि रखा और बाकी सभी लोगों के हिस्से का अपनी बेटी को प्यार दिया। 3 साल बाद जब पार्वती को बेटा हुआ तब जाकर पार्वती की जिंदगी सामान्य हुई, वरना यह 3 साल तो मानो नरक के समान थे। रश्मि को कोई लाड प्यार नहीं करता था। पार्वती ने ही उसे अपनी जिद पर अच्छे स्कूल में पढ़ाया था और फिर शादी की जगह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने दी। घर वाले तो उसके बहुत ही खिलाफ थे, परंतु पार्वती नहीं मानी। तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आती है कि अरे भाई देखो, पार्वती तैयार हुई या नहीं। अखबार वाले, टीवी वाले, मंत्री जी सब आते ही होंगे, देखना उनकी सेवा में कोई कमी न हो जाए। आखिरकार हमार बिटिया ने इतना नाम जो रोशन किया है सबका। पार्वती अतीत से वर्तमान में आ जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। रश्मि के ताऊ जी, ताई जी, दादा दादी, पापा सब लोग बैठे थे कि वे रश्मि बिटिया के साथ टीवी पे नजर आएंगे, परंतु रश्मि ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के सबके सामने बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी माँ के बदौलत है। मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है। पार्वती के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रश्मि ने अपनी माँ को गले लगाया और उसकी कान में धीरे से बोला कि आपके उस एक झूठ के कारण ही आज मेरा अस्तित्व है, आज मैं जीवित हूँ। उस दिन आप झूठ नहीं बोलती तो ना ही मैं होती और ना यह सारी खुशियाँ होती। थैंक यू माँ,
थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चंदू यूनिक मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।